होली का त्योहार हो और ये गुजिया ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे एकदम खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली गुजिया। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर करीब 2.5 कप नाप के हिसाब से मैदा लिया है। अब इसमें मोइन लगाने के लिए मैं करीब 1 बड़ा चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से हमें मैदा और घी को एक साथ मिक्स करते जाना है जब तक कि मैदा और घी एक साथ मिक्स ना हो जाए और एक क्रम्बल टेक्सचर तैयार ना हो जाए। मैदा का आटा गूंदने के लिए इस प्रोसेस को पहले करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि हमें पता चल जाएगा कि मैदा में मोइन अच्छे से हुआ है या नहीं। मिक्स करने के बाद मैदा की अगर ऐसे मुट्ठी बनने लगेगी ना, तब हम समझ जाएंगे कि हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है आटा गूंथने के लिए। अब चलिए आटा गूंथने की प्रोसेस चालू करते हैं और एक साथ पानी न डालते हुए धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक परफेक्ट डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें कि गुजिया के लिए हमें एकदम कड़क डो ही लगाना होता है, इससे गुजिया एकदम परफेक्ट शेप में तैयार होती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर होगा, बट आप इसे ध्यान से अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, तो आप भी परफेक्ट गुजिया बना पाएंगे। अब इस डो को हमें रेस्ट करने रख देना है। किसी भी गीले कपड़े से इसे ढक कर के हमें करीब 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देना है। चलिए अब हम गुजिया की फिलिंग तैयार करने की प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। अब एक नॉन स्टिक पैन में मावे को करीब 5 मिनट के लिए हमें भून लेना है। बेसिकली हमें इसका मॉइस्चर निकालना है, इसके लिए हमें इसे भूनना है। दूसरी बात, मावे को भूनने से मावा ख़राब भी नहीं होता है, जल्दी इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। अब एक बोल में मैंने भुना हुआ मावा ये सारा निकाल लिया है। अब यहाँ पर 1 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस किया हुआ नारियल भी ले सकते हैं। ये हमारी गुजिया को एक यम्मी टेस्ट तो देगा ही, और जो मावे में मॉइस्चर है ना, उसे भी सब एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए इसमें अब कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर चिरौंजी, किशमिश, बादाम का चूरा और काजू का चूरा बारीक बारीक करके ले लिया है। जो भी ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डालेंगे ना, वो हम सभी बारीक बारीक चॉप करके ही डालेंगे। इससे हमारी गुजिया फटने का डर नहीं रहता जब हम इसकी फिलिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर डालूँगी मैं इलायची का पाउडर। इसमें मिठास ऐड करने के लिए मैंने देसी खांड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। अब हाथों से हमें इस सारी सामग्री को एक साथ मिक्स करते जाना है। फ्रेंड्स, गुजिया के लिए हमें ऐसा मिक्सचर चाहिए होता है जो कि ना ही ज़्यादा गीला हो और ना ही ज़्यादा सूखा हुआ हो। परफेक्ट मिक्सचर बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। ये मिक्सचर बनने के बाद इतना टेस्टी लगता है ना कि मेरे बच्चे तो इसे ऐसे ही खा जाते हैं। तो अब चलते हैं हमारे डो की तरफ, देख लेते हैं डो हमारा सेट हुआ है या नहीं। अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह आपको बहुत गूंथना पड़ेगा। डो हमने कड़क लगाया था, इसलिए हमें गूंथने में थोड़ी मेहनत तो होगी ही, मगर फ्रेंड्स, हर कामयाबी के पीछे मेहनत का ही तो हाथ होता है ना। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो हमारी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लेके आएगी। जैसे कि आप मुझे कमेंट्स में अगर बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वैसे बातें तो बहुत हो गई, अब देख लेते हैं कुछ काम की बात। अब इससे हमें छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करनी है। या तो आप छोटी छोटी लोइयाँ बना के पूड़ियाँ बेल सकते हैं, नहीं तो एक बड़ी लोई लेके एक बड़े आकार में पूड़ी बेलकर फिर उसे कटोरी की मदद से कट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको 3 तरीके से गुजिया बनाना बताऊंगी। पहले तरीके के लिए हमें 2 पूड़ियाँ बेल लेनी है और उसे कटर की मदद से ऐसे राउंड कट कर लेना है।
राउंड कटर की जगह आप किसी भी कटोरी या गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी पूड़ी को भी बेल के हम गोलाई में कट कर लेंगे। अगर आप गुजिया बनाने के सांचे में गुजिया बना रहे हैं ना, तो आपको बड़े आकार की पूड़ियाँ ही बेलनी होती हैं, उसमें आपको कट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब पूड़ी को हाथ में लेके सावधानी के साथ हमें इसमें गुजिया का मिक्सचर भरते जाना है। मिक्सचर इसमें ना ज़्यादा हो ना ही कम हो। मिक्सचर भरने के बाद इसके किनारों को थोड़ा सा पानी लगाकर सील करना है। इस प्रोसेस को करने से एजेस एक साथ अच्छे से चिपक जाते हैं और बाद में गुजिया फटने का डर नहीं रहता है। मैं आपको ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आप भी ये परफेक्ट गुजिया ऐसे ही बना पाएँ। इसके किनारों को अच्छी तरह सील करने के बाद हमें हाथों से इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। मुझे पता नहीं इस डिज़ाइन को क्या कहते हैं, बट फोल्ड करके हमें ये डिज़ाइन क्रिएट करनी होती है गुजिया पर। आपने देखा होगा ना, हलवाइयों के यहाँ पर भी यही डिज़ाइन की गुजिया हमें मिलती है। मैं ये डिज़ाइन पूरी तरह से तो नहीं बना पा रही हूँ, बट हाँ थोड़ी थोड़ी कोशिश की है मैंने। ये डिज़ाइन दिखने में इतनी सुंदर लगती है ना कि इसे देखते ही खाने का मन कर जाता है। जब मैंने इस प्रोसेस से गुजिया बनाई ना, तो घर में सबको बहुत ही पसंद आई। तो लीजिए, पहला शेप तो हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम दूसरे शेप की गुजिया तैयार करने के प्रोसेस में। ठीक वैसे ही जैसे पहले हमने फिलिंग भरी थी, फिर से हम इसके किनारों पर पानी लगाते जाएंगे इसको अच्छी तरह सील करने के लिए, और बहुत ही सावधानी से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह किनारों को सील कर लीजिए। अब एक फोर्क की मदद से इस पर निशान बनाते जाएंगे। इससे भी हमें एक डिज़ाइन क्रिएट करनी है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तीसरे शेप की गुजिया तैयार करने के लिए वैसे तो हमें गुजिया के शेप में ही इसे फोल्ड करना है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, इसको सील करने के बाद हम वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे हमने राउंड वाली गुजिया के फोल्ड किए थे। इसके कॉर्नर्स इसके लिए थोड़े बड़े रहेंगे ना, तो ये डिज़ाइन क्रिएट करने में ज़्यादा आसानी होती है। देखिए धीरे धीरे किस तरह से इसके कॉर्नर्स को मैंने फोल्ड किया है। ये शेप की गुजिया देखने में मुझे तो भाई बहुत सुंदर लगती है। आप कमेंट्स में बताएं आपको इन सब में से कौन सा शेप ज़्यादा अच्छा लगा। इसी तरह से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार करके रख लेंगे और गीले कपड़े से कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक पैन में तेल गरम हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने छोटा सा मैदे के आटे का एक गोली डाली है। अगर ये इजीली फटाफट ऊपर आ जाती है ना, तो इसका मतलब हमारा तेल गरम है। तेल हमारा एकदम मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गुजिया डालते ही आपकी गुजिया सारी जल जाएगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएगी। इसलिए इसे धीमी आंच पर आपको लगातार सेकते जाना है। करीब 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर सेकने के बाद गुजिया का कलर एकदम बिस्किट के कलर के जैसा हो जाएगा। बस इस स्टेज पर हमारी गुजिया सिक कर बिल्कुल तैयार है। अब हम सर्व करने के लिए उन गुजियाओं को प्लेट में निकालते जाएंगे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।